हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यस, लेट वी स्टार्ट. आज हम लोग ये देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किन लिमिट्स के बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं और किन लिमिट्स के बिटवीन एग्जिस्ट नहीं करते. यस, वी डिस्कस अबाउट y is equal to sin x. As we know, the graph of sin x like this. It is pi by 2, it is pi, it is 3 pi by 2 and it is 2 pi. Yes, it is origin 0 0, it is minus pi by 2, it is minus pi, minus 3 pi by 2 and it is minus 2 pi. अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं वो देखते हैं. दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर. ओके, आगे भी हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे चलता रहेगा, इधर आगे एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी चलता रहेगा. सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. दूसरी बात, इट इज +1 एंड इट इज -1. तो ये -1 से +1 के बिटवीन वेरी कर रहा है. अब हमारे पास दो वर्ड हैं, डोमेन एंड रेंज. यस, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं. y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन के लिए ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, एंगल्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड इट इज -y + y. तो ये जो y की वैल्यू जहां आ रही है हमारे पास -1 to +1, it called range of function sin x. Is that clear? So domain of sin x is all real number. Okay, and range -1 to +1, -1 to +1. ओके, यस. तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज है, क्योंकि इसी में बेस्ड है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट कहां करेगा और कहां नहीं करेगा. ओके, y इज इक्वल टू साइन एक्स. तो सुनना, अगर हम लोग x की वैल्यू ये सब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की -1 to +1 वैल्यू आती है. फंक्शन में यहां हमने वैल्यू पुट की, y की वैल्यू फाइंड आउट हुई. तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू हमारे पास नॉन है और x की वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है. यस बेटा, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस domain and range. Yes, like that. Sin pi by 3. I put x is equal to pi by 3. Then what is the value of sin pi by 3? It is √3 by 2, which is less than 1 and greater than -1. तो बेटा यहां हमारे पास जो है it is domain and it is range. Is that clear? तो ये तो हमारे पास डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, y की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है और x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होनी चाहिए. ओके, इट मीन्स x is equal to sin inverse
y. It is our trigonometric function and it is our inverse trigonometric function. I mean to say, यह जो प्रोसेस हमारे पास है, इस प्रोसेस को हमें क्या करना, रिवर्स करना है. दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इस ग्राफ से हमारे पास ये रिजल्ट मिला. इट इज मैनी वन इंटू फंक्शन. अब ये मैनी वन इंटू फंक्शन क्यों हुआ? तो देखो भाई, यहां हमारे पास π/2 की वैल्यू भी कितनी है, +1 है, और -3 π/2 की वैल्यू भी क्या है, +1 है. तो ये मैनी वैल्यूज है x की, और a की वैल्यू आ रही है हमारे पास +1. तो ये हो गया मैनी 1. दूसरी बात, y एक्सिस पर -1 से बिलो और +1 से अबो कोई वैल्यू हमारे पास नहीं एग्जिस्ट है. तो ये मैनी 1 इंटू फंक्शन है. तो क्या इसका रिवर्स भी हमारे पास फंक्शन होगा? पहले तो हमारे को ये चेक करना है. और अगर फंक्शन नहीं है तो पहले हम लोग इसकी जो है डोमेन और रेंज को चेंज करके इसको फंक्शन बनाना है. तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जो वैल्यूज हमारे पास x पे थी वो वैल्यूज y पे आ जाएंगी, और जो वैल्यूज y पे थी वो कहां जानी चाहिए, x पे आ जानी चाहिए. लाइक दिस. तो ग्राफ हमारे पास कैसा बनना चाहिए? ऐसा ग्राफ बनेगा. इट इज π/2 प्लस इट इज पाई. It is -π/2, it is -π. It is origin 0, 0. It is +1 and it is -1. लेकिन बेटा जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस कंडीशन में, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा बनेगा? इस टाइप का बनेगा, y = sin इनवर्स x. इस इनवर्स फंक्शन में ये हो गया हमारे पास डोमेन, और ये हो गया हमारे पास रेंज. ओके. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव देयर यूनिक इमेज इन अनदर सेट B. तो बेटा यहां हमारे पास जो x के लिए केवल -1 से +1 के बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उन्हीं की इमेज एग्जिस्ट कर रही है. कहने का मतलब अबोव 1 और बिलो -1 अगर हम लोग कोई वैल्यू यहां पुट करते हैं तो उसकी कोई इमेज यहां एग्जिस्ट नहीं करती. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. तो फिर हमारे क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसकी जो है ये लिमिट इसको श्रिंक कर देंगे. कहने का मतलब है कि अब हम लोग जो है इसको यहीं तक अगर यूज लेंगे, +1 और ये -1, तो हमने क्या किया, इसका जो हमारे पास सेट A है, ये जो x है, इट इज x एंड अनदर सेट इट इज y. तो ये जो सेट A के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्या किया, श्रिंक कर दिया, और -1 to +1 यूज ले लिया. तो अब हमारे पास सब एलिमेंट्स की इमेज यहां एग्जिस्ट करने लग गई. तो भैया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है तो वो कंप्लीट हो गई. ओके. नाउ अब हमने जो है, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था, फंक्शन 1 1 on 2, 1 1 into many 1 on 2, many 1 into. तो यहां हमारे पास जो कंडीशन है, -1 और +1 के बिटवीन जो वैल्यूज है, वो देखो यहां पर ये वैल्यू भी आ रही है और ये वैल्यू भी यहां आ रही है. देखो दो वैल्यूज आ रही है क्या, जबकि होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए यूनिक इमेज, मतलब मोर देन 1 इमेज नहीं आनी चाहिए. यस. तो यहां तो मोर देन 1 इमेज आ रही है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है ये कंडीशन भी हम लोग इसमें एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे यहां से, और ऐसे ही इधर जो इमेज है इनको भी हम लोग हटा देंगे.
तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहां डोमेन और रेंज के लिए हमने जो सेट है, ये जो सेट है, इनको हमने क्या किया, श्रिंक कर दिया, चेंज कर दिया, केवल इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां हमारे पास डोमेन तो क्या हो गया, -1 टू +1 हो गया। अब रेंज कहां से कहां तक होगी देख लो जरा, -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2। इज दैट क्लियर? तो जैसे हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज कैलकुलेट किए थे, सेम एज वी फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यस, तो जैसे मैंने अभी आपको y = sin x और y = sin इनवर्स x के लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करके बताया, वैसे ही हम लोग जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, उनके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमें रेंज और डोमेन लर्न रखने होंगे। इन पे बेस्ड बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जरूर पूछा जाता है। सो वी हैव टू लर्न द रेंज एंड डोमेन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यस बेटा, अब देखो मैं ब्रीफली इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज आपको बता देता हूं। यस बेटा, यस बेटा। नाउ we discuss about range and domain of trigonometric functions sin x and cos x and inverse trigonometric functions sin inverse x and cos inverse x। ओके, तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि यहां हमारे पास sin x फंक्शन के लिए, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो तो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ओके, लेकिन फिर रेंज क्या थी हमारे पास, -1 टू +1 इन बिटवीन। ओके, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग -1 टू +1 ये हमारे पास क्या है, डोमेन। तो -1 भी यूज आ रहा है और +1 भी यूज आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज इंटरवल यूज लेंगे, लाइक दिस, -1 टू 1 एंड रेंज। अब ये जो रेंज है, अब यहां पे देखो -π/2 टू π/2 ये दोनों भी यूज आ रहे हैं, तो यहां पे भी हम लोग क्या यूज लेंगे, -π/2 टू π/2। तो साइन इनवर्स x का डोमेन तो होगा हमारे पास -1 टू +1 इन क्लोज इंटरवल, और रेंज होगी हमारे पास -π/2 टू π/2 इन क्लोज इंटरवल। सिमिलरली फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, अब यहां हमारे पास जैसा ये ग्राफ है बिल्कुल वैसा वैसा ग्राफ ऐसा है ना। कहने का मतलब इसमें भी देखो जाओ, कंटिन्यूअस ग्राफ है, सारी वैल्यूज इधर भी पुट करते रहो, उधर भी पुट करते रहेंगे, तो यहां पे भी हमारे पास डोमेन ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे, और यहां पर भी हमारे पास बड़ा cos x फंक्शन में भी -1 टू +1 के बिटवीन ही वेरी कर रहा है ग्राफ, तो इसका हमारे पास -1 टू +1 रेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन जब हम लोग इसको, इस ग्राफ को इन्वर्स करेंगे तो ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा, ये +1 है, यहां से ग्राफ गया और ये -1 तक। इज दैट क्लियर? तो यहां हमारे पास डोमेन क्या होगा, डोमेन तो वही हमारे पास है भाई, -1 टू +1 इन क्लोज इंटरवल। आप देखो जरा इधर, यहां हमारे पास जो रेंज है कहां से स्टार्ट है, 0 से, और कहां से चले, पाई तक, 0 टू पाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी रेंज। सिमिलरली वी कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। कैन यू कैलकुलेट? बेटा ये सब के सब जो है हमारे पास एनसीईआरटी बुक में टेबल गिवन है, आप उसे लर्न कर सकते हैं। ओके, यस बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।